और चलिए बात करेंगे बड़ी खबर की। आज भारत लाया जाएगा आतंकी तैमूर राणा। दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लाया जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है। आतंकी तैमूर राणा को लेकर पहुंचेगी एनआईए। कल गृह मंत्री, विदेश मंत्री और अजीत डोभाल के बीच ये बैठक हुई थी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज भारत लाया जाएगा आतंकी तैमूर राणा। दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लाया जा सकता है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर, तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, तैमूर राणा आज भारत आ सकता है। तो तैमूर राणे को लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं वो भी अपनी तैयारी के साथ मौजूद हैं, लेकिन बहुत सी चीजों में गोपनीयता जरूर बरती जा रही है और अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि एक बार जब भारत पहुंच जाएगा उसी के बाद कई चीजें साफ की जाएंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर तैमूर राणा को लाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर, तैमूर राणा भारत आ रहा है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि कल गृह मंत्री, विदेश मंत्री और अजीत डोभाल के बीच बैठक हुई थी। तो आज भारत लाया जाएगा आतंकी तैमूर राणा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज भारत लाया जाएगा और क्योंकि अमेरिका में सारे विकल्प जो है वो खत्म हो गए थे, कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद भारत को सौंप दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल जब्बास दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राहुल, जिस तरीके से तैमूर राणा को यहां पर लाया जा रहा है, कुछ समय का अनुमान भी लगाया जा सकता है, कब तक पहुंचेंगे और कौन कौन सी एजेंसियां इसके बाद उनके साथ जांच में शामिल होंगी? देखिए, समय की बात करें तो 12 बजे के बाद कभी भी, क्योंकि जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जर्मनी से रिफ्यूलिंग के बाद जो स्पेशल प्लेन है, चार्टर प्लेन है, उसने उड़ान भर ली है, लेकिन वो कमर्शियल प्लेन की तुलना में कुछ कम ऊंचाई पे चलता है, लिहाजा गति थोड़ी कम है। लिहाजा संभावना ये है कि दोपहर के बाद यानी 12 बजे के बाद भारत में पहुंचना होगा तैमूर राणा का। जब वो नीचे उतरेगा तो उसके हाथों में जो जंजीर होगी, जो हथकड़ी होगी, वो भारतीय लोहे की होगी और 16 साल 4.5 महीने के बाद उसकी अब पेशी होगी और उसे अपने गुनाह की सजा के लिए इंसाफ यानी न्यायालय के सामने गुहार लगानी पड़ेगी। हालांकि इससे पहले उसने कहा था मेरी याददाश्त चली जाती है और उसने कहा था मुझे कैंसर है, लेकिन वो तमाम पैतरे अमेरिका में विफल रहे, भारत में भी विफल रहेंगे। एनआईए ने पूरी तैयारी कर ली है कि सीधा जो टेक्निकल एयरपोर्ट है पालम का, जिसके पास ही मैं मौजूद हूँ, यहाँ से लेकर जाया जाएगा सीजीयू कॉम्प्लेक्स के पास एनआईए के मुख्यालय में और वहाँ उसके बाद निर्धारित होगा कि कैसे कोर्ट में पेशी होगी। क्योंकि आज महावीर जयंती है, गेजेटेड हॉलीडे है, लिहाजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प भी रहता है, लेकिन वो तमाम विकल्प भारत पहुंचने के बाद ही होंगे। उसके बाद कोर्ट का आदेश आएगा। संभावना यह है कि प्राइमा फेसी उसकी जो जांच है, पूछताछ है, वो एनआईए में की जाएगी और उसके बाद एक विशेष सेल तैयार किया गया है दिल्ली के तिहाड़ जेल में, वहां पर रखा जा सकता है। और उसके बाद संभावना यह है कि आगे की पूछताछ के लिए मुंबई लेकर जाया जाए और वहां भी आर्थर रोड जेल को उसी लिहाज से तैयार किया गया है, सुरक्षित बनाया गया है। जी बिल्कुल, तो सुरक्षित इसको लेकर बनाया गया है। और अभी देखिए कई चीजें निकलकर सामने भी नहीं आई हैं, अधिकारियों की ओर से गोपनीयता भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है और कहा जा रहा है कि जब भारत पहुंच जाएंगे उसी के बाद कई चीजें साफ होंगी। निश्चित तौर से बहुत सारी चीजें उसके बाद स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि इससे पहले जब डेविड कोल्डमैन हेडली से पूछताछ हुई थी भारतीय खुफिया एजेंसियों की, तो पाकिस्तान पर दबाव पड़ा था और ऐसे में पाकिस्तान किसी तरह की कोई प्रॉब्लम पेश ना करे, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को अभी गोपनीय रखा जा रहा है। और गोपनीय इस लिहाज से आप मान के चलिए कि सिर्फ तैमूर राणा के भारत पहुंचने के प्लान को लेकर के बैठक होती है लगभग 6 बजे के आसपास कल देर शाम की बात करें, और उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहते हैं, उसमें एनएसए अजीत डोभाल रहते हैं, उसमें एस जयशंकर रहते हैं, विदेश मंत्री रहते हैं, और उसके बाद ये तय किया जाता है कि आगे की किस तरह की प्रक्रिया रहेगी। तो काफी हद तक खुफिया रखा गया है। अगर एनआईए मुख्यालय की बात करें तो वहां की सुरक्षा का भारी घेरा दिल्ली पुलिस के पास है, रोड को बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, अंदर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को रखा गया है, पैरामिलिट्री
फोर्सेस के रूप में, सीआईएसएफ के रूप में। और जो फिलहाल एनआईए के सुप्रीमो है वो वही व्यक्ति है जो 1990 कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। और जब मुंबई हमला 2008 में हुआ था 26 नवंबर को, 26/11 को, तब वो कामा अस्पताल में खुद तैनात थे, तो वो जानते कि किस तरह की साजिश है। तो एनआईए ने भी अपनी तरफ से सवालों के पुलंदे से लेकर के जांच के पैटर्न तक सब तैयारियां पुख्ता कर रखी है। 2011 से ही चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम है, लिहाजा न्यायिक पक्ष को भी काफी हद तक मजबूती से पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भारत आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए बात करेंगे बड़ी खबर की। आज भारत लाया जाएगा आतंकी तहव्वुर राणा। दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लाया जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है। आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर पहुंचेगी एनआईए। कल गृह मंत्री, विदेश मंत्री और अजीत डोभाल के बीच ये बैठक हुई थी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज भारत लाया जाएगा आतंकी तहव्वुर राणा। दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लाया जा सकता है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर, तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, तहव्वुर राणा आज भारत आ सकता है। तो तहव्वुर राणे को लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं वो भी अपनी तैयारी के साथ मौजूद हैं, लेकिन बहुत सी चीजों में गोपनीयता जरूर बरती जा रही है। और अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि एक बार जब भारत पहुंच जाएगा उसी के बाद कई चीजें साफ की जाएंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर तहव्वुर राणा को लाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर, तहव्वुर राणा भारत आ रहा है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि कल गृह मंत्री, विदेश मंत्री और अजीत डोभाल के बीच बैठक हुई थी। तो आज भारत लाया जाएगा आतंकी तहव्वुर राणा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज भारत लाया जाएगा, और क्योंकि अमेरिका में सारे विकल्प जो है वो खत्म हो गए थे, कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद भारत को सौंप दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल जब्बास दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राहुल, जिस तरीके से तहव्वुर राणा को यहां पर लाया जा रहा है, कुछ समय का अनुमान भी लगाया जा सकता है, कब तक पहुंचेंगे और कौन कौन सी एजेंसियां इसके बाद उनके साथ जांच में शामिल होंगी? देखिए, समय की बात करें तो 12 बजे के बाद कभी भी, क्योंकि जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जर्मनी से रिफ्यूलिंग के बाद जो स्पेशल प्लेन है, चार्टर प्लेन है, उसने उड़ान भर ली है, लेकिन वो कमर्शियल प्लेन की तुलना में कुछ कम ऊंचाई पे चलता है, लिहाजा गति थोड़ी कम है। लिहाजा संभावना ये है कि दोपहर के बाद यानी 12 बजे के बाद भारत में पहुंचना होगा तहव्वुर राणा का। जब वो नीचे उतरेगा तो उसके हाथों में जो जंजीर होगी, जो हथकड़ी होगी, वो भारतीय लोहे की होगी। और 16 साल 4.5 महीने के बाद उसकी अब पेशी होगी और उसे अपने गुनाह की सजा के लिए इंसाफ यानी न्यायालय के सामने गुहार लगानी पड़ेगी। हालांकि इससे पहले उसने कहा था मेरी याददाश्त चली जाती है, और उसने कहा था मुझे कैंसर है, लेकिन वो तमाम पैतरे अमेरिका में विफल रहे, भारत में भी विफल रहेंगे। एनआईए ने पूरी तैयारी कर ली है कि सीधा जो टेक्निकल एयरपोर्ट है पालम का, जिसके पास ही मैं मौजूद हूँ, यहाँ से लेकर जाया जाएगा सीजीयू कॉम्प्लेक्स के पास एनआईए के मुख्यालय में, और वहाँ उसके बाद निर्धारित होगा कि कैसे कोर्ट में पेशी होगी। क्योंकि आज महावीर जयंती है, गेजेटेड हॉलीडे है, लिहाजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प भी रहता है, लेकिन वो तमाम विकल्प भारत पहुंचने के बाद ही होंगे। उसके बाद कोर्ट का आदेश आएगा। संभावना यह है कि प्राइमा फेसी उसकी जो जांच है, पूछताछ है, वो एनआईए में की जाएगी, और उसके बाद एक विशेष सेल तैयार किया गया है दिल्ली के तिहाड़ जेल में, वहां पर रखा जा सकता है। और उसके बाद संभावना यह है कि आगे की पूछताछ के लिए मुंबई लेकर जाया जाए, और वहां भी आर्थर रोड जेल को उसी लिहाज से तैयार किया गया है, सुरक्षित बनाया गया है। जी बिल्कुल, तो सुरक्षित इसको लेकर बनाया गया है। और अभी देखिए कई चीजें निकलकर सामने भी नहीं आई हैं, अधिकारियों की ओर से गोपनीयता भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और कहा जा रहा है कि जब भारत पहुंच जाएंगे उसके बाद कई चीजें साफ होंगी। निश्चित तौर से बहुत सारी चीजें उसके बाद स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि इससे पहले जब डेविड कोल्डमैन हेडली से पूछताछ हुई थी भारतीय खुफिया एजेंसियों की, तो पाकिस्तान पर दबाव पड़ा था, और ऐसे में पाकिस्तान किसी तरह की कोई प्रॉब्लम पेश ना करे, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को अभी गोपनीय रखा जा रहा है। और गोपनीय इस लिहाज से आप मान के चलिए कि सिर्फ तहव्वुर राणा के भारत पहुंचने के
प्लान को लेकर के बैठक होती है लगभग 6 बजे के आसपास कल देर शाम की बात करें, और उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहते हैं, उसमें एनएसए अजीत डोभाल रहते हैं, उसमें एस जयशंकर रहते हैं, विदेश मंत्री रहते हैं, और उसके बाद यह तय किया जाता है कि आगे की किस तरह की प्रक्रिया रहेगी। तो काफी हद तक खुफिया रखा गया है। अगर एनआईए मुख्यालय की बात करें तो वहां की सुरक्षा का भारी घेरा दिल्ली पुलिस के पास है। बिल्कुल। रोड को बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, अंदर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को रखा गया है पैरामिलिट्री फोर्सेस के रूप में, सीआईएसएफ के रूप में। और जो फिलहाल एनआईए के सुप्रीमो है वो वही व्यक्ति है जो 1990 कैडर के आईपीएस अधिकारी थे, और जब मुंबई हमला 2008 में हुआ था 26 नवंबर को, 26/11 को, तब वो कामा अस्पताल में खुद तैनात थे, तो वो जानते कि किस तरह की साजिश है। तो एनआईए ने भी अपनी तरफ से सवालों के पुलंदे से लेकर के जांच के पैटर्न तक सब तैयारियां पुख्ता कर रखी है। 2011 से ही चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम है, लिहाजा न्यायिक पक्ष को भी काफी हद तक मजबूती से पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भारत आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।